क्लास 12th जीव रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। प्रयोगात्मक परीक्षा दो भागों में बटी हुई होती है। पहला बाह्य मूल्यांकन जो 15 अंक का होता है और दूसरा 15 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है। बाह्य मूल्यांकन में बाह्य परीक्षक आते हैं और अपने हिस्से की रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा को संपन्न कराते हैं। बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत 3 प्रयोग होते हैं। पहला गुणात्मक विश्लेषण, जो पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपको बताया जा चुका है। दूसरा आयतन मिति विश्लेषण, जिसे सरल अनुमापन कहते हैं, यह भी आपको बताया जा चुका है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट होता है विषय वस्तु आधारित। विषय वस्तु आधारित प्रयोगों के अंतर्गत कई सारे ऑप्शन होते हैं। उनमें से किसी एक ऑप्शन पर प्रयोग दिया जाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण, और अन्य भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि शुद्ध अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीनों की दिए गए खाद्य पदार्थ में उपस्थिति की जांच करना। और चौथा ऑप्शन होता है सतह रसायन या सरफेस केमिस्ट्री का। तो विषय वस्तु आधारित प्रयोग में जो प्रायः प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए दिया जाता है, वह कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण है। और इसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत एल्कोहलिक, फिनॉलिक, एल्डिहाइड, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप्स या क्रियात्मक समूह की पहचान आपके पाठ्यक्रम में है। आइए जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करेंगे। क्रियात्मक समूह के साथ साथ हम दिए गए कार्बनिक यौगिक का ही संपूर्ण परीक्षण कैसे करेंगे, यह आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल कॉपी में उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में लिखेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। पहचान के लिए कई सारे परीक्षण होते हैं, जिन्हें क्रम से अपनी कॉपी में लिखना होता है। सबसे पहले आता है प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण में 4 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला भौतिक अवस्था, अगर आपको दिया गया कार्बनिक यौगिक ठोस है तो ठोस लिखेंगे, द्रव है तो द्रव लिखेंगे। फिर उसका रंग, जिस रंग का है वैसा रंग लिखेंगे। जैसे इसमें जो कार्बनिक यौगिक दिया गया है वह वाइट कलर का है। तीसरा गंध देखते हैं। गंध में गंधहीन है या कैसी गंध है यह लिखना होता है। और फिर विलेयता, जल में विलेय है या अविलेय है, ये देखा जाता है। तो ये जो कार्बनिक यौगिक आप लिखने जा रहे हैं, ये ठोस है, रंग उसका सफ़ेद है, गंधहीन है और इसकी विलेयता जल में विलेय है। फिर उसका ज्वलन परीक्षण करते हैं। एक कांच की राड में, छड़ी में उस कार्बनिक यौगिक को लगाकर स्पिट लैम्प में गर्म करते हैं। गर्म करने पर यानी जलाने पर यदि वो धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है तो फिर वो एरोमेटिक यौगिक होगा, और यदि धुएंदार ज्वाला के साथ नहीं जलता है तो वह यौगिक एरोमेटिक होगा। तो जो यौगिक आपको दिया गया है वो जलाने पर धुएंदार ज्वाला के साथ नहीं जलता है, अतः दिया गया कार्बनिक यौगिक जो ठोस अवस्था का है, जो सफ़ेद रंग का है, वह एलिफैटिक यौगिक है। फिर उसमें तत्व परीक्षण नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तत्वों का करते हैं। यदि इनमें से भी कोई तत्व उपस्थित है तो उस तत्व का नाम लिख करके, नाइट्रोजन उपस्थित है तो नाइट्रोजन उपस्थित, सल्फर है तो सल्फर उपस्थित, और हैलोजन में Cl, Br या I अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई तत्व है तो उसको लिखते हैं। यदि कोई तत्व नहीं है तो लिखते हैं फिर नाइट्रोजन, सल्फर
और हैलोजन तत्व यानी एक्स जिसको लिखा गया, इट मीन्स हैलोजन्स, अनुपस्थित हैं। इसका मतलब जो यौगिक आपको दिया गया है उनमें तीनों में से कोई तत्व नहीं है। फिर उस यौगिक का क्रियात्मक समूह परीक्षण, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, यही मुख्य होता है। इसको करना है तो आपको प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष एक कॉलम बनाने पड़ेंगे। प्रयोग के लिए पहले पदार्थ में मौलिक अभिकर्मक मिलाते हैं। मौलिक अभिकर्मक मिलाने पर परख नली की दीवार के सहारे से सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। दोनों द्रवों के मिलने वाले स्थान पर यदि बैंगनी रंग का छल्ला बन जाता है तो दिए गए कार्बनिक यौगिक में यह कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होने की पुष्टि करता है। अर्थात कह सकते हो कि मौलिक अभिकर्मक मिलाने पर और फिर परख नली की दीवार के सहारे सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर दो द्रवों की सतह जहाँ होती है वहाँ पर एक बैंगनी रंग का छल्ला बन रहा है। इसका मतलब दिया गया कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है। और कंफर्म करने के लिए ठोस है तो उसका गलनांक और यदि द्रव है तो उसका क्वथनांक निकालते हैं। जैसे जो कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है या कंफर्म हो गया है कि यह कार्बोहाइड्रेट है तो गलनांक निकाला गया तो 164 डिग्री सेल्सियस आया, जिससे संभावना बनती है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक जो कि कार्बोहाइड्रेट समूह का है वह ग्लूकोज हो सकता है। फिर ग्लूकोज की और पुष्टि करने के लिए इसका विशिष्ट परीक्षण किया जाता है। विशिष्ट परीक्षण, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष लिख करके करते हैं। यदि पदार्थ के जलीय विलयन में टॉलन अभिकर्मक मिलाया जाता है तो रजत दर्पण बनता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है तो ग्लूकोज निश्चित है। इसके अलावा दूसरा परीक्षण भी कर सकते हैं। पदार्थ में फेहलिंग विलयन मिलाने पर यदि लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो फिर ये ग्लूकोज होने की 100% पुष्टि करता है। और लास्ट में परिणाम लिखते हैं। दिया गया ठोस कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है और उसकी संरचना सूत्र भी बनाते हैं। इस तरह से हम कार्बनिक यौगिक की पहचान, संपूर्ण कार्बनिक यौगिक की पहचान करने के लिए ये सारे परीक्षण करने पड़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षण, ज्वलन परीक्षण, तत्व परीक्षण, क्रियात्मक समूह परीक्षण और फिर विशिष्ट परीक्षण। अर्थात जो कार्बनिक यौगिक आपको सफ़ेद रंग का ठोस अवस्था में दिया गया था वह ग्लूकोज है, जो कि कार्बोहाइड्रेट क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है। इस तरह से हम अपनी कॉपी में उद्देश्य, प्रारंभिक परीक्षण, ज्वलन परीक्षण, तत्व परीक्षण, क्रियात्मक समूह परीक्षण, विशिष्ट परीक्षण, अंत में परिणाम और उसकी संरचना सूत्र को लिखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कार्बनिक यौगिक की पहचान करना, किस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला भी कार्बनिक यौगिक दिया गया है, वह भी कार्बोहाइड्रेट श्रेणी का है, जो कि कार्बोहाइड्रेट श्रेणी का है और ये सुक्रोज है। सुक्रोज के बाद अगला जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है यह भी कार्बनिक यौगिक की पहचान का है। इसको हम फिर डिटेल में बता रहे हैं। उद्देश्य लिखा गया। सबसे पहले उद्देश्य में लिखेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण लिखते हैं। उसकी भौतिक अवस्था ठोस है, रंग हल्का गुलाबी रंग है, गंध कार्बोनिक अम्ल की है और विलेयता, यह भी जल में विलेय है। ज्वलन परीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि जलाने पर धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। इससे सिद्ध होता है कि यह एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों को जब जलाया जाता है तो उनमें धुआं निकलता है। धुएंदार ज्वाला के साथ जलने का अर्थ हुआ कि दिया गया कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक यौगिक होता है। फिर इस यौगिक का तत्व परीक्षण करते हैं। तत्व परीक्षण पर पाते हैं नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तत्व अनुपस्थित हैं। फिर इसका क्रियात्मक समूह परीक्षण करते हैं। उसी तरह से प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष कॉलम बनाते हैं। प्रयोग में पहला नंबर लिखते हैं कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन और उसमें से फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो प्रेक्षण देखते हैं कि विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। निष्कर्ष में क्या निकलता है कि यह OH समूह
जो फिनालिक OH है वह क्रियात्मक समूह है, अर्थात दिए गए कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह फिनालिक OH है। इसका गलनांक निकालते हैं। भी हमने बताया कि ठोस का गलनांक और द्रवों का क्वथनांक एक कन्फर्मेशन के लिए टेस्ट होता है, जिसमें गलनांक और क्वथनांक से हम कौन सा कार्बनिक यौगिक दिया गया है इसकी संभावना ज्ञात कर सकते हैं। इस कार्बनिक यौगिक का गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे संभव लगता है कि यह फिनाल है। और फिर इसका विशिष्ट परीक्षण करते हैं, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष, ये तालिका बनाते हैं। इसमें पहला प्रयोग है, पदार्थ में ब्रोमीन जल मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे फिनाल होने की संभावना प्रकट होती है। फिर इसी में से पदार्थ में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट मिलाते हैं तो लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कार्बनिक यौगिक में फिनाल होने की पुष्टि करता है। परिणाम लिख देंगे। दिया गया ठोस कार्बनिक यौगिक फिनाल है। फिनाल का अणुसूत्र C6H5OH है और संरचना सूत्र में बेंजीन रिंग बना करके उसमें OH और जोड़ देते हैं तो यह इसकी संरचना सूत्र हो जाती है। इस तरह से हम कार्बनिक यौगिक की पहचान उसके विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षण, फिर ज्वलन परीक्षण, फिर तत्व परीक्षण, क्रियात्मक समूह परीक्षण, विशिष्ट परीक्षण करके हम उस कार्बनिक यौगिक को कन्फर्म कर लेते हैं। गलनांक निकालने पर कौन सा यौगिक है इसकी संभावना प्रकट हो जाती है। तो ये था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे करेंगे या किसी भी कार्बनिक यौगिक में उसका क्रियात्मक समूह परीक्षण कैसे करेंगे। इस प्रकार से अपनी रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा जाता है। यह प्रयोग विषय वस्तु आधारित प्रयोग के अंतर्गत आता है, जो कि 3 अंक का होता है। इस तरह से हम इस प्रयोग को अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। और भी क्रियात्मक समूह हैं और भी कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी पहचान करने के तरीके को हम अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।